हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर लगातार आप देख पा रहे हैं सीजी हिस्ट्री की क्लासेस देख रहे थे। और अभी हम अब बात कर रहे हैं, पैरेलली चल रहा है बायोलॉजी की क्लासेस। ठीक है, लगातार जारी है पैरेलली दोनों। और आज बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, इस क्लास में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग 3 या पार्ट 3 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। पिछले 2 क्लास में हम बातें कर चुके हैं क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के पूरे फंक्शंस की बातें किए थे, हार्ट के पूरे जो कार्यविधि हमने देखे थे। फिर उसके बाद हार्ट के बहुत सारे जैसे प्रॉपर्टीज़ थे। ठीक है, हार्ट बीट क्या होते हैं, पल्स रेट क्या होता है, ठीक है, पेसमेकर किस प्रकार से कार्य करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाने के बाद हार्ट अटैक किस प्रकार से आता है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। लब डब साउंड क्या है, किस प्रकार से जो है किस मशीनों का यूज़ किया जाता है ये सभी को सुनने के लिए। ठीक है, इस प्रकार की बातें हमने पिछले क्लास में किए थे। ठीक है, ये भी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम बात करेंगे रुधिर की बातें। ठीक है, प्रॉपरली हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें हार्ट की बातें पूरा हो चुका है। अब बातें करेंगे रुधिर या ब्लड की बातें। ठीक है, चलिए। चलिए, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, कहने का मतलब है रुधिर एवं रुधिर वाहिनी वाहिनियाँ। चलिए, रुधिर एवं रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है, तो ब्लड का पूरा फंक्शन हम देखेंगे। आर बीसी क्या होता है, डब्ल्यू बीसी क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये सभी बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले, ठीक है, हम बात करेंगे और रुधिर वाहिनी की। ठीक है, चलिए। ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनी। चलिए, पहले समझते हैं ये क्या होता है, क्या है रुधिर वाहिनी या ब्लड वेसल्स क्या होता है। सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे थे परिसंचरण तंत्र। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो क्या है, परिसंचरण तंत्र, और उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं रुधिर वाहिनी। रुधिर वाहिनी क्या होता है, तो सिंपल यही बातें हैं कि जिस स्थान से, ठीक है, जिस जगह से, जिस स्थान से, ठीक है, आपका परिसंचरण होता है,
या ब्लड जिस स्थानों में बहती है उनको हम क्या कहते हैं, रुधिर वाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी अगर बातें हैं, अगर परिभाषा लिखे, परिभाषा लिखें तो बोल सकते हैं कि शरीर का वह भाग जहां रुधिर का परिसंचरण जिस नलिका से होता है, ठीक है, जिस नलिका के द्वारा होता है, नलिका के द्वारा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे ही रुधिर वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर वाहिनी कहते हैं, वाहिनी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो इस प्रकार से जो है क्या नली निकली रहती है, ठीक है, और यहाँ से जो है ब्लड क्या होता है, ठीक है, हार्ट में, ऑर्गन्स में, ठीक है, ये गमन करते हैं, परिसंचरण करते हैं, ठीक है, गतिशील होते हैं। तो जो नाली है, ठीक है, क्या है, जो नाली है, नलिका है, यही क्या कहलाता है, ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनी। क्या है, रुधिर वाहिनी। ठीक है, यही क्या कहलाता है, ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनी। और ये जो बह रहा है वो क्या है, ब्लड। ब्लड की बातें हम अच्छे से करेंगे इसके बाद। ठीक है, जैसे कि आप सिंपल समझे भाई, और ज़्यादा कुछ जो है इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि आप समझिए एक नाली है, ठीक है, क्या है, नाली है, और यहाँ से आपका जो है, आप देखे होंगे आसपास, आपके आसपास, घर के आसपास नाली निकली होती है, और नाली से जो है एक गंदा पानी निकलता है। क्या निकलता है, गंदा पानी। तो जो गंदा पानी है, मान लीजिए आप इस क्या है, ठीक है, ब्लड है, ठीक है, क्या है, गंदा पानी इज क्या है, ब्लड है, और जो नाली निकली रहती है ये रुधिर वाहिनी है। ठीक है, जिस स्थान से ये गंदा पानी निकल के जाता है, और आपके किचन है, बेसिन है, वॉशरूम है, बाथरूम, यहाँ पर, ठीक है, इसको आप मान सकते हैं जितने भी जो है ऑर्गन्स है, ठीक है, क्या है, जितने भी ऑर्गन्स है, किचन है, बाथरूम है, ठीक है, टॉयलेट है, यहाँ पर जो भी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको हम मान अलग अलग अंग मान सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल समझेंगे तो आसान होगा। ठीक है, तो इसी की हम बात करेंगे, इसी नलिका के, इसी पाइप की बात करेंगे जहाँ से ब्लड होकर परिसंचरण करती है, ब्लड होकर गुजरती है विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न ऑर्गन्स पर, बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स पर। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, रुधिर वाहिनी। अब टाइप्स ऑफ रुधिर वाहिनी देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रुधिर वाहिनी कितने प्रकार के होते हैं। रुधिर वाहिनी के प्रकार, या इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है, ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनी या टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जिसको बोला जाता है धमनी, और
दूसरा जिसको बोला जाता है सिरा, एक जिसको बोलते हैं ऑर्टरी, ठीक है, ऑर्टेरिस या धमनिया, और दूसरा, ठीक है, सिराएं, ठीक है, वेंट्रिकल, क्या है, वेंस या जिसको बोलते हैं सिराएं। चलिए, अब ये धमनी क्या है और सिरा क्या है, एक एक करके बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, धमनी की, उसके बाद हम मूव करेंगे किसकी, सिरा की तरफ, ठीक है। चलिए, अगर धमनी की बात की जाए, ठीक है, तो धमनी जो है, अगर इस प्रकार से हम देखें स्ट्रक्चर, ये पाइप नुमा ऐसे क्या है संरचना आपको देखने को मिलती है। और पाइप नुमा संरचना इस प्रकार से जाके क्या हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है, और पतली होने के बाद और जो है अलग अलग, ये क्या है, इस प्रकार से पाइप नुमा क्या है संरचना देखने को मिलती है। और अलग अलग ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस प्रकार से पतली पतली क्या बनी होती है, नालियां बनी होती हैं। ठीक है, तो इस तरफ आप देखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं धमनी, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, धमनी। धमनी फिर से डिवाइड हुआ है, ठीक है, किसमें, ठीक है, धमनिकाएं में, ठीक है, ये जो छोटे छोटे जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, उसके बाद से और यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन ठीक है, ये और डिवाइड हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, एक पतले तंतु की तरह ऐसे जो है और डिवाइड हुआ है, ठीक है, धमनी। और जो इस प्रकार से जो एक एक लाइन टाइप देख रहा है उसको हम बोलते हैं धमनिका, ठीक है, क्या है, धम धमनिकाएं, ठीक है, और टेरियोस, और टेरियोस, धमनिकाएं। और ये धमनी है ऑर्टरीज और टेरिस। कहने का मतलब है धमनी एक बड़ा पार्ट है, उसके बाद छोटी जो है पतले तंतु होते हैं उसको क्या कहते हैं, धमनिकाएं। ये वाइट कलर की आप जो देख रहे हैं मैंने बात बनाए, इसको हम कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं, केशिकाएं, कैपिलरीज, ठीक है, क्या कहते हैं, केशिकाएं या कैपिलरीज। कैपिलरीज या केशिकाएं। उसी प्रकार आप देखेंगे सीरा की हम बातें करें, ठीक है, उसी प्रकार हम सीरा की बातें करें तो एक मोटा जो है भाग, एक मोटी नलिका, इसको हम सिरिकाएं बोलते हैं, ठीक है, सिराएं बोल सकते हैं, सीरा बोल सकते हैं, सीरा या वैन। सीरा फिर से डिवाइड हुआ है, ठीक है,
इसको हम बोलते हैं सिरिकाएं। सिरिकाएं, ठीक है। वेनलेट्स, सिरिकाएं। तो इस प्रकार से बड़ा जो भाग है वो धमनी हो जाता है, ठीक है। ये बड़ा भाग वो धमनी हो जाता है। फिर उससे निकला जो छोटा जो नाली है उसको हम धमनिकाएं बोलते हैं, और उससे भी छोटा एक पतली नाली हो उसको सिरिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो धमनी एक बड़ा नली है, धमनिकाएं, ठीक है, धमनी से निकले हुए जो है, ठीक है। जैसे कि आप इससे भी समझ सकते हैं कि आपके जो है बहुत बड़ा जो है नाली होता है, ठीक है। और उस बहुत बड़ा नाली कचरा, आप देखते हैं कचरा निकालने के लिए बहुत बड़ा नाली होता है, और ये नाली कहीं दूसरी नाली से, एक छोटे नाली से क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। और ये छोटी नाली एक छोटे रास्ते से ये पतले इस प्रकार से जुड़ी होती है, ठीक है। तो अगर किचन की अगर हम बात करें, ठीक है, किचन की बात करें, आपके घर में किचन होंगे तो किचन से निकला हुआ जो छोटा नाली है उसको हम मान सकते हैं क्या, केशिकाएं, केशिकाएं। और उससे जो बाहर नली निकली होती है, ठीक है, गांव में देखते हैं, शहर में देखते हैं, ठीक है, रूम के बाहर नली निकली है उसको हम धमनिकाएं बोल सकते हैं, धमनिकाएं या सिरिकाएं, ठीक है। और जो बड़ा नाली होती है जो जाके आपकी गटर में मिलती है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, धमनी। तो इस प्रकार से यही समझिए, ज़्यादा कुछ ये डिफिकल्ट नहीं है, बस ऐसे ही समझिए, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब समझ चुके हैं धमनी क्या है, धमनिकाएं क्या है, केशिकाएं क्या है, ठीक है, सिरिकाएं क्या है, सिर क्या है, ठीक है। अब डायरेक्ट चलते हैं धमनी की तरफ, ठीक है। ये क्या काम करते हैं धमनी, जो सिरिकाएं या वेंस क्या क्या कार्य करता है। धमनी, धमनी या ऑर्टरी, ठीक है, इनका कार्य क्या है। इनका कार्य, मैंने जब ब्लड पढ़ाया, सॉरी, जब मैंने हार्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये धमनी का प्रॉपर क्या कार्य होता है कि ये शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त कहने का मतलब मैंने बता दिया था, जो रक्त ऑक्सीजन युक्त होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रहित होते हैं, जो रक्त ऑक्सीजन युक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध रक्त कहलाते हैं। तो शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को क्या करता है, हार्ट से बाहर ले जाता है। अब हार्ट से बाहर ले जाने का कहने का मतलब है कहाँ पर ले जाएगा, आपके ऑर्गन्स पर, ठीक है, आपके जो है बॉडी ऑर्गन्स पर ले जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एक ऐसी नलिका है, ठीक है, धमनी एक प्रकार की ऐसी नलिका है जो ब्लड को, प्योर ब्लड को हार्ट से बाहर, ठीक है, शरीर के बाहर ले, कहने का मतलब हार्ट से बाहर मतलब शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन है वहाँ पर ले जाते हैं। चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, धमनी एक ऐसी नलिका है, एक ऐसी नलिका है जहां क्या कर, जहां शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड बहती है, ठीक है। पहले ये बात समझिए, धमनी एक प्रकार की ऐसी नलिका है जहां पर क्या है, प्योर ब्लड बहती है, ठीक है। चलिए, और मैंने कहा प्योर ब्लड का मतलब है, ठीक है, प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है। ये पहली बातें, तो यहाँ पर शुद्ध रक्त बहती है। दूसरी बातें, ठीक है,
इनके कार्य की बात की जाए तो यही है, शुद्ध रक्त को क्या करेगा, शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड को हार्ट से या हृदय से, हार्ट या हृदय से, ठीक है, हृदय से बाहर ले जाने का कार्य करती है, बाहर ले जाने का कार्य करती है। याद रखिए, इसकी अगर हम बातें करें, धमनी की बातें करें, तो ये मोटी जो है पेशी क्या है, संरचना है, ठीक है, पेशी लचीली मोटी संरचना है, ठीक है। जो धमनी है ये पेशी मोटी नलिका है, ठीक है। एज कंपेयर टू वेन्स, एज कंपेयर टू आपके जो सीरा है उससे जो है मोटी होती है, उससे पेशी होती है लचीली होती है। पेशी मोटी एवं क्या है, लचीली नलिका है। पेशी मोटी एवं जो है लचीली क्या है, नलिका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने आपने अगर पढ़े हैं, पिछले मेरा वीडियो देखे हैं, पिछला क्लास देखे हैं, तो मैंने कहा था कि हट के बारे में हमने यही बात की थी, ठीक है। हट के बारे में हमने क्या बातें की थी, यही बातें की थी, क्या से जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड क्या होता है जब बाहर जाता है, किसके माध्यम से बाहर जाता है, ठीक है, किसके माध्यम से बाहर जाता है, वो माध्यम क्या है, वो नलिका क्या है, वो बाहर जाता है किससे, जो है धमनी से। और बाहर जो प्योर ब्लड धमनी से बाहर जाता है तो प्रेशर बहुत लगता है, उसके लिए क्या लगता है, प्रेशर बहुत लगता है, दाब बहुत लगता है। तो हमने यही बात की थी, प्रेशर लगता है, तो आप चेक किए थे जो है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बीपी हम चेक करे थे 120/80। तो यही हमने कहा था सिस्टोल है या डायस्टोल है, ठीक है। और क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, प्रेशर किस पर लग रहा है, धमनी पर लगता है, तो धमनी पर प्रेशर लगता है, ज़्यादा लगता है। इसी कारण यहाँ की जो दीवारें हैं वो लचीली है, पतली है, सॉरी पेशी है, मोटी दीवारें हैं और लचीली दीवारें हैं, ठीक है, ताकि उस धक्के को क्या कर सके, सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके। ऐसे में तो वो फट जाएगा, ठीक है। तो वेन्स में जो है अशुद्ध रक्त बाहर आते, इसके अगर विपरीत हम वेन्स की हम बातें करेंगे इसके बाद, ठीक है, तो वो जब शिथिल होगा, कहने का मतलब जो है, ठीक है, जो है क्या होगा, सिकुड़ेगा तो ये तो बाहर जाएगा, हमने यही बात की थी। जब हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर जाएगा, तो किसके सहारे से, इसी धमनी के सहारे से। अब जब फैलेगा तो ब्लड अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, हार्ट के अंदर आएगा। तब हार्ट के अंदर आएगा तो आराम आराम से आता है। इसी कारण वहाँ के जो नलिका है, कहने का मतलब वहाँ के जो वेन्स है, वहाँ के जो सीरा है, वो उतनी मोटी नहीं रहती, उतनी लचीली नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर नहीं पड़ता, वहाँ पर दाब नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, चलिए, मैंने कहा था कि यहाँ पर देखिए, धमनी एक ऐसी नाली है जहाँ एक चीज याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त फ्लो होता है। साथ ही साथ इसके अगर हम बात करें, इसका एक अपवाद है। और अपवाद कौन है, क्या है, ये अब अगर पढ़े हैं इसके मेरे पिछला क्लास, तो आप जरूर जाएंगे। और अपवाद क्या है, ठीक है, अपवाद क्या है, अपवाद ये है फुफ्फुस धमनी। क्या है,
क्या है? फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। ये इसका अपवाद है। अपवाद क्यों है? कि यहाँ पर जो इस धमनी पर बहती है अशुद्ध रक्त। क्या बहती है? अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड। और अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड की हम बात करें तो जहां पर किसकी उपस्थिति होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या है? ब्लड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को हम क्या कहते हैं? इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और इम्प्योर ब्लड कहां पर बहती है? फुफ्फुस धमनी में। ठीक है, तो धमनी का कार्य क्या है? धमनी में कौन से रक्त बहती है? तो याद रखिए शुद्ध रक्त बहती है। लेकिन इसका एक अपवाद है। ठीक है, जो फुफ्फुस धमनी धमनी होते हुए भी, ठीक है, मैंने कहा फुफ्फुस धमनी धमनी होते हुए भी इसमें अशुद्ध रक्त बहती है। तो ये इसके क्या है? इसके अपवाद है। तो इसको आप जो है याद रखिए। ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखिए। और आपने देखे होंगे, ठीक है, आपने देखे होंगे, मैंने पिछला क्लास अगर, ठीक है, आपने पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे इस बात को। ठीक है, इस बात को आप जानते होंगे। इस प्रकार से हट के चेम्बर्स बने होते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और यहाँ से नलिका निकली होती है। ठीक है, मैं थोड़ा से बता देता हूँ। ठीक है, लंग्स की हमने बातें की थी। ठीक है, और लंग्स से यहाँ से एक नाली निकली होती है। ठीक है, और इस नाली को हमने क्या कहते थे? ठीक है, वेंस कहते थे। क्या? फुफ्फुस। ठीक है, क्या है? फुफ्फुस सीरा। ठीक है, क्या है? और यहाँ से क्या आता है? आपका शुद्ध ब्लड। ठीक है, क्या आता है? प्योर ब्लड। क्या है? प्योर ब्लड आता है। फिर ये नीचे जाएगा बाइकस्पिड वाल से, और यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो किसके सहारे से? किसके सहारे से? जो मैंने अभी जस्ट बताया, किसके सहारे से? धमनी के सहारे से। ठीक है, किस सहारे से? धमनी के सहारे से। और धमनी कौन सा धमनी? महाधमनी। ठीक है, कौन सा धमनी? महाधमनी। ठीक है, चलिए, ये क्या है? ओटा, हमने यही बात की थी। ओर्टा, या जिसको कहा जाता है महाधमनी, अभी आएगा महाधमनी। ठीक है, महाधमनी। ठीक है, ये हो गए अशुद्ध रक्त, ये हो गए शुद्ध रक्त की बातें। शुद्ध रक्त इस प्रकार से देखने को मिलता है। अशुद्ध रक्त, ठीक है, फिर शुद्ध रक्त मैंने कहा जाते जाते पूरा ऑर्गन से लास्ट में सेल में जाता है, और सेल में से वापस आता है ऑर्गन टिश्यू होते हुए, टिश्यू ऑर्गन होते हुए, और यहाँ से एक नाली निकलती है जिसको हमने कहा था वेना केवा। वेना केवा, और वेना केवा जिसको हम ठीक है, वेना केवा महाशिरा, इसको महाशिरा नाम देते। और यहाँ पर क्या है? अशुद्ध रक्त है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त आएगा, और यहाँ से अशुद्ध रक्त किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक है, इस स्थान से जो ट्राइकस्पिड वाल से निकलेगा। और ठीक है, यहाँ पर है अशुद्ध रक्त। तो मैंने कहा इस तरफ प्योर ब्लड है। ठीक है, मैंने कहा था इस तरफ प्योर ब्लड है, और इस पार्ट में जो है इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स तक जाएगा। किस नाली से जाएगा? ठीक है, फुफ्फुस धमनी, या क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी, या जिसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, यही हम देखे थे, यही हमने देखे थे। तो फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार से ब्लड बह रहा है? यहाँ पर क्या है? इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड। इस तरफ के पार्ट में सेप्टम बीच में डिवाइड है। इसको हमने पिछले क्लास में देखे थे। क्या था? सेप्टम था, जो
शुद्ध और अशुद्ध रक्त को विभाजित करने का काम करता है। और मैंने कहा था कि अगर सेप्टम नहीं होते या सेप्टम का निर्माण नहीं होता तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मिल जाते हैं, ठीक है। और मिल जाने के बाद ये एक बीमारी का, एक सिंड्रोम का जो रूप ले लेता है, जिसको कहते हैं ना ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसकी वजह, जिसकी सहायता, सॉरी, जिसके कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के कारण बच्चा जो है, शिशु जो है, कुछ ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता था, ठीक है। तो यही है, ठीक है। हमेशा मैंने कहा शुद्ध रक्त बहेगी धमनी में, लेकिन एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी में आप देख रहे हैं, फुफ्फुस धमनी में जो अशुद्ध रक्त है, वो अशुद्ध रक्त जो है राइट वेंट्रिकल से, आरवी, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, वो किस तरफ जा रहा है, लंग्स की तरह जा रहा है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिए, ठीक है। और वहीं पर महाधमनी में शुद्ध रक्त बहेगा, वो तो शुद्ध रक्त बहेगा ही, ठीक है। तो महाधमनी की बातें यहाँ पर भी याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज पाया जाता है जिसको हम कहते हैं महाधमनी, ठीक है। क्या है? महाधमनी। और महाधमनी याद रखिए, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कहलाती है। और ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। बॉडी की, ठीक है, शरीर की, बॉडी की सबसे बड़ी धमनी, ठीक है, बड़ी धमनी को हम क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा जो है वो क्या है? वो महाधमनी है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? महाधमनी है, ठीक है। उसके बाद ये महाधमनी डिवाइड हुआ है किसमें? धमनी में। क्या है? धमनिया में, धमनिया में। और धमनिया डिवाइड हुआ है धमनिकाएं में, धमनिकाएं में, ठीक है। और धमनिकाएं डिवाइड हुआ है सिरिकाएं में। किसमें? सॉरी, केसिकाएं में। सिरिका बाद में देखेंगे, ठीक। कैपिलरिस, केसिकाएं, ठीक है। तो ये सबसे जो है बड़ा है, धमनी का सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है। और केसिकाएं सबसे छोटा भाग है, ठीक है। छोटा का मतलब है मोटा, ठीक है। बड़ा में कहने का मतलब है, ठीक है, मोटे पतले से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो है हार्ट से, ठीक है, हमारे जो हृदय से, ठीक है, यही क्या करता है? अरे यार क्या बच रहा है यार बाहर। चलिए, हृदय या हार्ट से क्या देखने को मिलता है? हृदय या हार्ट से ये नाली जुड़ी होती है, ठीक है। कहाँ से? और महाधमनी नाली से, यही से क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। और महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनिका में, धमनिका से धमनियाय में, धमनिया से कैपिलरीज या फिर केसिकाएं में, और ये जाता है ऑर्गन्स में, ठीक है, ऑर्गन्स में या अंग में। तो इस प्रकार से ये चलते रहता है, ठीक है। हृदय से ब्लड महाधमनी में, महाधमनी से धमनिया, धमनी से धमनिकाएं, और धमनिया से केसिकाएं। चलिए, ठीक है। तो ये है फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। ये क्या है? फ्लो ऑफ ब्लड। फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। रक्त का जो है फ्लो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो ये हो गया आपकी बातें। किसकी बातें हो गई? धमनी की बातें। प्रॉपर हम किसकी बातें की? ठीक है, धमनी की बातें याद रखिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, धमनी एक ऐसी नलिका है जहाँ शुद्ध रक्त बहती है, लेकिन एक अपवाद है, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहती है। और शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त कहने का, शुद्ध रक्त कहने का मतलब है ऑक्सीजन युक्त ब्लड। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, ठीक है। और
शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर बाहर ये फेंकती है, कहने का मतलब अलग अलग विभिन्न और जो शरीर के या बॉडी के ऑर्गन्स में। धमनी पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर क्या करती है, ठीक है, सिकुड़ने के बाद बाहर ब्लड को फेंकती, इसलिए ठीक है इनकी जो नली होती है ये पेशी बनी होती है, लचीली बनी होती है, थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, ताकि उस प्रेशर को, उस दबाव को, उस दाब को, ठीक है, ब्लड के उस प्रेशर को झेल सके, ठीक है। और एक और हमने देखे महाधमनी, बॉडी का सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसको हमने क्या कहे हैं, महाधमनी होती है। चलिए ये बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बात करेंगे। अब ये हो गए हैं बातें धमनी की, धमनी, अब बात करेंगे सीरा की बातें, ठीक है, किसकी, सीरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक चल रहा है, याद रखिए। इसको समझना जो है उतना आसान नहीं रहता, खासकर जो सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। और ये सब बातें जो है याद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आगे जब ब्लड आएगा तो और भी इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लड क्या है, ठीक है, किस प्रकार के, ठीक है, किस प्रकार के टिश्यू है ब्लड, एक्चुअली एक टिश्यू है, किस प्रकार के टिश्यू है, ठीक है। ब्लड में आपको जो है ग्रुप्स देखने को मिलता है, ठीक है। लैंडस्टेन साहब ने जो है ब्लड के 3 ग्रुप बताए थे, ए, ठीक है, वो, और जो है बी, इस प्रकार से, ठीक है। तो वो जो है उसको भी हम देखेंगे, ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, किस प्रकार के ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाए जाते हैं, किस प्रकार के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, किसको जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, और साथ ही साथ, ठीक है, आरएच फैक्टर्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। ये हम और जो है डिटेलिंग में हम उसको हम देखेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है ये लंबा चलेगा, 2-3 और चलेगा, लगभग 4 से 5 क्लास में ये खत्म होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, याद रखिए। चलिए, तो इसी तरह लगातार जारी रहेगा हमारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर, सीजी कंप्यूटर्स जिसका नाम है। चलिए, तो देर नहीं करते, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बातें किसके बारे में, वो है सीरा या वेंस के बारे में, ठीक है। इसके बारे में जस्ट, अगर मैं धमनी आप लोगों ने पढ़ लिया, मैंने बता दिया, तो उसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए सीरा, ठीक है। सीरा क्या कार्य है, ठीक है, यह, ठीक है, या फिर सीरा एक प्रकार की ऐसी नलिका है जहां पर अशुद्ध रक्त बहती है, बस इतना ही इतना है, ठीक है। क्या है, सीरा एक ऐसी नलिका है जहां जहां पर क्या है, अशुद्ध रक्त, ठीक है, जहां पर अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड, क्या है, इम्प्योर ब्लड बहता है। और फिर से वही बातें, जब मैंने अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड के बारे में बताया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड,
ठीक है, अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होते हैं उसको हमने क्या कहा है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, और इस सीरा का कार्य क्या है, ठीक है, तो इसका कार्य ये है कि अशुद्ध रक्त को, ठीक है, क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को, ठीक है, ब्लड के अंदर लाते हैं, ठीक है, सॉरी, हार्ट के अंदर लाते हैं, हार्ट या हृदय के अंदर, हृदय के पास या हृदय के अंदर, ठीक है, लाते हैं। कहाँ से लाते हैं भाई, पूरे बॉडी से। ठीक है, बॉडी में जो अशुद्ध रक्त हैं, ठीक है, उसको हृदय के पास लाते हैं, हृदय के अंदर लाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, हाँ, एक चीज और यहाँ पर, जैसे पिछले जो है धमनी में हमने देखे, यहाँ की बात यह है कि इसमें जो है ब्लड बहता है, ये क्या है, अशुद्ध रक्त है। ठीक है, ये क्या है, इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर भी एक क्या है, अपवाद है, और उस अपवाद का नाम क्या है भाई साहब, उस अपवाद का क्या नाम है आप जानते ही हैं। यहाँ पर भी एक अपवाद है, और उस अपवाद का क्या नाम है, फुफ्फुस सीरा। क्या नाम है, फुफ्फुस सीरा, पल्मोनरी वेन्स। क्या है, पल्मोनरी वेन्स। क्यों मैंने कहा यह अपवाद है, क्यों मैंने कहा यह अपवाद है भाई, इसलिए कि पल्मोनरी सीरा में जो बहने वाली रक्त है, वो क्या रक्त बहते हैं, इसमें शुद्ध रक्त या फिर प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, शुद्ध रक्त या फिर प्योर ब्लड बहता है, कहाँ पर, फुफ्फुस सीरा में। और प्योर ब्लड जहाँ पर कहने का मतलब है ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, तो सीरा एक ऐसी नलिका है जहाँ अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, लेकिन अपवाद में वहीं पर, ठीक है, फुफ्फुस सीरा एक ऐसी सीरा है जहाँ पर शुद्ध ब्लड बहता है, और ये चीज आप यहाँ पर देख चुके होंगे। ठीक है, फुफ्फुस सीरा, ठीक है, यहाँ पर आप देखे होंगे फुफ्फुस सीरा। ठीक है, फुफ्फुस सीरा का क्या काम है, लंग से, फेफड़े से हमारा अशुद्ध ब्लड, ठीक है, सॉरी, फेफड़े से हमारा जो शुद्ध ब्लड है वो लंग से हट के किस पार्ट में ले जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में। ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, कहने का मतलब है बायां आलिंद। क्या है, बायां आलिंद। ठीक है, आप देखे हैं पिछले क्लास में हमने यही बात किए थे। ठीक है, बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से शुद्ध ब्लड किस नली के द्वारा आई जाती है, फुफ्फुस सीरा के द्वारा आई जाती है। ठीक है, तो फुफ्फुस सीरा, ठीक है, में क्या, कौन सा ब्लड बह रहा है, शुद्ध ब्लड बह रहा है। ठीक है, और हमने यही पाठ की किस, और हमने ये देखे कि सीरा पर कौन सा ब्लड बहता है, पूरे सिराओं पर अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन अपवाद है, फुफ्फुस सीरा पर शुद्ध ब्लड बहता है। बस इतनी सी बातें याद रखिए। जस्ट अपोजिट, धमनी का अपोजिट क्या है, सीरा है। ठीक है, चलिए, और जैसे मैंने कहा सबसे बड़ी धमनी कौन सा है, महाधमनी। तो उसी प्रकार सबसे बड़ी शिरा क्या होगी, ठीक है, सबसे बड़ी शिरा क्या होगी, महाशिरा होगी। ठीक है, महाशिरा क्या है, सबसे बड़ी शिरा। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ी शिरा क्या है, शिरा क्या है, महाशिरा है। जैसे कि महाधमनी सबसे बड़ी जो है धमनी है, उसी प्रकार सबसे बड़ी शिरा क्या है, महाधमनी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑर्गन्स है, ठीक है, शरीर के जो ऑर्गन्स हैं,
यहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। फ्लो होने के बाद ये कैपिलरीज में जाएगा या केशिकाएं में जाएगा, कैपिलरीज या केशिकाएं में जाएगा, और केशिकाएं से होते हुए फिर ये जाएगा सेरिकाएं में। ठीक है, कहाँ पर, सेरिकाएं में, सेरिका सेरी सेरिकाएं में, और सिलिकॉन से होते हुए ये सीरिया में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, वेंस में। ठीक है, सीरा में जाएगा, सिराए या सीरा में जाएगा, और सिरा से ये जाएगा कहाँ पर, महाधमनी, सॉरी महासीरा में। ठीक है, और महासीरा जिसको बोला जाता है सुपेरियर वेना केवा, या फिर जो है वेना केवा बोलते हैं। ठीक है, वेना केवा या महासीरा। और महासीरा के बाद ठीक है, ये जो है हमारा जो ब्लड है वो किस में जाएगा, ये हार्ट में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, हार्ट में जाएगा, हृदय में जाएगा ये ब्लड का फ्लो। ठीक है, तो ब्लड का फ्लो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो ऑर्गन से ये कैपिलरी से होते हुए, ठीक है, वेना क्यूआ से होते हुए ये कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो यही बातें हैं, हमने यही कहे कि अशुद्ध रक्त को, ठीक है, क्या है, हार्ट के अंदर लाता है। तो हार्ट के अंदर लाता है कहने का मतलब ऑर्गन से हार्ट तक लाता है। पूरी बात अगर हम लिखे, ठीक है, मैं यहाँ पूरी बात नहीं लिखा हूँ, हार्ट के अंदर लाएगा तो कहने का मतलब कहाँ से लाएगा भाई। ठीक है, और बाहर से थोड़ी टपकेगा, आसमान से थोड़ी टपकेगा, उसी के अंदर बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स है, वहीं से क्या करता है, हार्ट तक ले जाता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ ब्लड की अगर बातें करें, ठीक है, ये क्या है, फ्लो ऑफ ब्लड। फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो फ्लो ऑफ ब्लड इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली ये हो गया आपका धमनी, हो गया सीरा, क्या हो गया। ठीक है, एक प्रकार से नालियों के बारे में हमने चर्चा की कि जिस नाली से गुजरती है कौन, जिस नाली से जो है ब्लड कर गुजरती है, उसकी बातें हम किए। ठीक है, एक बार इसके बाद धमनी और सीरा में हम अंतर लिख लेते हैं। ठीक है, जो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखने को मिलता है, चलिए उसमें काम आएगा। तो धमनी और सीरा में हम अंतर थोड़ा देख लें, तो उसके बाद हम चलेंगे रुधिर पर, रक्त पर। ठीक है, और जिसमें हम प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, ठीक है, तो हम बात करेंगे जो है धमनी और सीरा में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, आर्टेरियल्स एंड वेन्स। धमनी एवं सीरा में अंतर, या जिसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टेरी आर्टेरियल्स, ठीक है, आर्टेरिस एंड वेन्स। चलिए, तो जैसा आप जो है स्कूल टाइम में करते हैं, उसी प्रकार आप लिख लीजिए
यहाँ पर हम लिखेंगे धमनी, ठीक है, आर्टरी, और दूसरे तरफ हम लिखेंगे सिरा। या वैन। ठीक है, चलिए क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। तो यही है, ठीक है, फ्लो ब्लड, ठीक है, ब्लड का फ्लो, ब्लड का फ्लो, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, आपके हार्ट से अंकित, ठीक है, हार्ट से कहाँ पर, ऑर्गन तक, ठीक है। फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लो कहाँ होगा, हार्ट से ऑर्गन तक। चलिए, ठीक है, चलिए यहाँ पर इसकी हम बात करें फ्लो ऑफ ब्लड की, ठीक है। यहाँ पर ब्लड का फ्लो, ठीक है, ऑर्गन से कहाँ पर, हार्ट तक, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट लिखिए, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एकदम शॉर्ट शॉर्ट जो है लिखिए, ठीक है। इनकी जो है भित्तियाँ, ठीक है, भित्तियाँ मोटी, ठीक है, लचीली होती है, लचीली, ठीक है। इसकी जो भित्तियाँ होती है, ठीक है, वो पतली होती है, ठीक है। इनकी जो भित्तियाँ हैं ये पतली एवं जो है कम लचीली होती है, एज कम्पेयर टू धमनी, कम लचीली होती है। चलिए, आंतरिक गुहा सक्रिय होती है, आंतरिक गुहा, ठीक है, धमनी की आंतरिक गुहा सक्रिय होती है, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर आंतरिक गुहा जो है चौड़ी होती है, आंतरिक गुहा, अंदर की जो भाग है, खोखला भाग है, ठीक है, आंतरिक गुहा क्या होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, किसकी, सीरा की। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर ये ब्लड खाली होने पर भी यहाँ पर चिपकता नहीं है, ठीक है, खाली होने पर इनकी दीवारें चिपकती नहीं है, खाली होने पर, ठीक है, ये क्या है, चिपकती नहीं है, और यहाँ पर खाली होने पर चिपक जाती है। यहाँ की दीवारें जो है क्या है, खाली होने पर, खैर खाली तो नहीं होगी, खाली होने पर चिपक सकती है, होने पर चिपक जाती है। एक चीज याद रखें, यहाँ पर जो है वॉल्स, ठीक है, वॉल्व या कपाट, यहाँ पर कपाट जो है अनुपस्थित रहता है, पाया नहीं जाता, देखेंगे, ठीक है, अनुपस्थित रहता है। यहाँ पर कपाट जो है उपस्थित रहता है, ठीक है, ताकि ये जो है, जैसे हमने देखिए ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल,
तो ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड जो है बाइकस्पिड वाल्व क्या करता था, ठीक है, जो बायां जो है आलिंद है से बायां नीले तक ये फ्लो करता है ब्लड का, तो उसको रोकने के लिए या उसको डिवाइड करने के लिए बाइकस्पिड वाल्व था, ताकि ये निलय से आलिंद जो है विपरीत दिशा में ब्लड का फ्लो ना हो, ठीक है, ब्लड का फ्लो नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी वाल्व लगा, क्योंकि सीरा में अशुद्ध रक्त बहती है, ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर वाल्व उपस्थित रहता है, ठीक है, या वाल्व या जिसको कहते हैं कपाट, ठीक है। तो याद ये भी रखिए हमारे जो है एक चीज याद रखिए कि हमारे जो हृदय में, हमारे जो हार्ट में 4 चेंबर आप देखे होंगे, उसी प्रकार 4 वाल्व भी होते हैं। 2 वाल्व तो आप देख चुके हैं, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। 2 वाल्व के बारे में थोड़ा और बात बताऊंगा, ठीक है। अभी है तो याद आ गया मुझे वाल्व के बारे में, ठीक है, शायद पिछले हार्ट के टाइम में नहीं बताया था, ठीक है, तो उसको मैं बता दूंगा कि जैसे 4 चेंबर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, बाया आलिन बाया निलय, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, दाया आलिन दाया निलय। तो 4 चेंबर होते हैं हार्ट में, तो उसी प्रकार 4 क्या है वाल्व भी होते हैं। जैसे हम बाइकस्पिड वाल्व की बातें की, ट्राइकस्पिड 2 वाल्व के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जहां पर उल्टी दिशा में, ठीक है, ऐसे अशुद्ध रक्तों को जाने के लिए क्या करता है, ठीक है, बीच में डिवाइड का कार्य करता है। चलिए, वाल्व एक कपाट उपस्थित रहता है, बस इतना भी याद रखिए, उपस्थित रहता है। चलिए, इसका कलर अगर बोला जाए तो पिंक टाइप के कलर होता है, ठीक है, इसका कलर जो है क्या है, पिंक कलर। कलर की बातें करें तो हल्का जो है पिंक, पिंक या हल्का रेड पिंक टाइप, ठीक है, रेड पिंक, पिंक, ठीक है, हल्का पिंक टाइप, ठीक है, और या फिर रेड पिंक टाइप, रेड पिंक टाइप, इस प्रकार से जो है चटक लाल जिसको बोलते हैं वैसी टाइप का जो रहता है, ठीक है। इसका जो कलर रहता है ये, ठीक है, नीले रेड, कभी ये रेड कलर टाइप के दिखता है, कभी जो है जो है बैगनी कलर के जो है उसके टाइप के जो है दिखता है, ठीक है, क्या है बैगनी कलर के टाइप के जो है ये बिहेव करता है। तो ठीक है, नॉर्मल जो है रेड टाइप के कलर के ये क्या है लगता है। चलिए, इसके बात करें कि त्वचा से दूर जो है गहराई में, स्किन से दूर, ठीक है, स्किन से दूर गहराई में पाई जाती है, गहराई में क्या है मिलती है, मिलती है, बस उसका अपोजिट यहाँ पर स्किन के पास मिलती है, ठीक है, क्या है त्वचा के पास। तो त्वचा के पास आप देखेंगे, ठीक है, क्या है त्वचा के पास या स्किन के पास, ठीक है, स्किन के पास ये पाई जाती है, ठीक है, स्किन के पास मिलती है, क्या है मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से धमनी और सीरा में अंतर देख सकते हैं। ब्लड का फ्लो हार्ट से ऑर्गन तक धमनी में होता है, वहीं पर सीरा में ब्लड का फ्लो ऑर्गन से हार्ट तक होता है। धमनी की भित्ति जो है उसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, वो मोटी रहती है, पेशी की बनी होती, लचीली होती है इस कंपेयर टू सीरा। और सीरा में भित्ति जो है इसकी जो दीवार है, इस नलिका की दीवार पतली, कम और लचीली होती है। आंतरिक गुहा जहाँ पर धमनी की सकरी होती है, सकरा टाइप गली टाइप, एक सकरा गली टाइप जो है इनकी गुहा होती है, वहीं पर सीरा की गुहा वो चौड़ी होती है, ठीक है। धमनी में अगर ब्लड की जो है खाली हो जाए तो उसकी दीवारें चिपकने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो है सीरा में ऐसा नहीं होता। चलिए, वाल्व यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं धमनी में, यहीं पर सीरा में उपस्थित होते हैं। कलर पिंक टाइप का जो है, बैगनी सॉरी पिंक टाइप का और रेड पिंक टाइप का, कहने का मतलब हल्का जो है लाल टाइप के जो है देखने को मिलता है, चटक लाल टाइप का। और यहाँ पर कलर रेड देखने को मिलता है। स्किन
के पास जो है स्किन से दूर गहराई में धमनी मिलता है, और सीरा जो है स्किन के आसपास ही कहीं आपको देखने को मिल जाएगी स्किन के टच, लेकिन इसकी गहराई में जाएंगे तो सीरा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके धमनी और ये है सीरा। तो आप लगातार हमसे जुड़े हैं, हमारी क्लासेस देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात जो है क्या करने वाले हैं वो है, हम देख पाएंगे क्या, रुधिर। ठीक है, ब्लड के बारे में बात करेंगे, WBC RBC। ठीक है, ये सभी प्लेटलेट्स क्या हो, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, RH फैक्टर क्या होते हैं, सभी की बातें हम करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे, ठीक है, हम आज इतना ही देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CG कंप्यूटर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।